दुनिया भर में अब आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। इसने अर्थशास्त्रियों की नींद तो खराब कर ही रखी है, इसके साथ ही साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी एलन मस्क को भी इसके चिंता सताने लगी है। मस्क समेत कई लोगों का मानना है कि दुनिया के कई देश और खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश मंदी की कगार पर खड़े हैं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे लग रहा है कि एक बार फिर से ग्लोबल इकोनॉमी का आर्थिक मंदी की चपेट में आना लगभग तय बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं जिनकी वजह से दुनिया पर एक बार फिर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह आर्थिक मंदी यानी रिसेशन किस बला का नाम है। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक गिरावट आती है तो इस दौर को इकोनॉमिक्स में आर्थिक मंदी या रिसेशन कहा जाता है। आमतौर पर 2 तिमाही यानी 6 महीने को मानक माना जाता है। वहीं जीडीपी की ग्रोथ रेट का लगातार घटना इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी आर्थिक सुस्ती का फेज कहलाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में इसी तरह का एक और टर्म डिप्रेशन है यानी महामंदी। ये दरअसल रिसेशन यानी मंदी का ही सबसे खराब रूप है। अगर किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक मंदी आई थी जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो चलिए अब उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से आर्थिक मंदी का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है कोरोना महामारी। पूरी दुनिया 2019 से कोरोना महामारी की मार झेल रही है। इस महामारी ने दुनिया भर में हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया है। अभी फिर से दुनिया की फैक्ट्री यानी चीन महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। शंघाई जैसे इंडस्ट्रियल हब कड़े लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। इसके कारण कई कंपनियों के प्लांट फिर से बंद हो गए हैं। पहले से ही सप्लाई चेन की दिक्कतों का सामना कर रही दुनिया के लिए इस नई लहर ने सप्लाई साइड की समस्या को और विकराल बना दिया है। इसका दूसरा फैक्टर बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध। रूस और यूक्रेन फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही युद्ध में उलझे हुए हैं। लंबी तनातनी और सैन्य तनाव के बाद रूस ने फरवरी में यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। पहले माना जा रहा था कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा और रूस को कुछ ही हफ्तों में जीत मिल जाएगी, लेकिन सारे अनुमान गलत निकले और महीनों बीत जाने के बाद भी ये जंग जारी है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और जौ जैसे कई अनाज के बड़े निर्यातकों में से एक हैं। युद्ध के चलते इनका एक्सपोर्ट काफी प्रभावित हुआ है। अभी हालात ऐसे हैं कि कई देशों के सामने फूड क्राइसिस की स्थिति है। पड़ोसी देश श्रीलंका इसी तरह के संकटों से जूझ रहा है। आर्थिक मंदी की संभावना का एक और कारण है दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई यानी रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन। बहुत सालों से महंगाई खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाई थी, लेकिन अब फिर से पुराना दौर लौट आया है। भारत की ही बात करें तो बीते महीने थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों ही कई साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अप्रैल में सालों बाद थोक महंगाई 15% के पार निकली और नवंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा हो गई। तो वहीं खुदरा महंगाई पहले ही मई 2014 के बाद सबसे उच्च स्तर पर है। अप्रैल में अमेरिका में खुदरा महंगाई कुछ कम होकर 8.3% पर आई, लेकिन यह अभी भी कई दशकों के उच्च स्तर पर है। इससे पहले मार्च में अमेरिका में महंगाई की दर 8.5% रही, जो बीते 41 साल में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही महंगा होता कर्ज भी आर्थिक मंदी की तरफ हिंट कर रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ने इसी महीने एमपीसी की आपात बैठक की और रेपो रेट को 0.4% बढ़ा दिया। भारत में ब्याज दरें 2 साल से स्थिर थी और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया है। जानकारों का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी रेपो रेट को 0.1% और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने मंगलवार को कहा था कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती, ब्याज दरें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। आर्थिक मंदी के सबसे बड़े कारणों में से एक है क्रूड ऑयल में लगातार उबाल आना। पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। यह लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। बुधवार को भी इसमें रैली देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 0.1% उछलकर
$113.08 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह टेक्सास इंटरमीडिएट 1.4% चढ़कर $114.02 प्रति बैरल पर पहुंच गया। दरअसल क्रूड ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक रूस के ऊपर अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें रूसी तेल और गैस पर भी प्रतिबंध शामिल हैं। अप्रैल में रूस के कच्चे तेल का प्रोडक्शन करीब 9% कम हुआ। दूसरी तरफ ओपेक देश भी तय मानक से कम उत्पादन कर रहे हैं। महंगे क्रूड ऑयल से भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को लगातार काफी नुकसान हो रहा है, जो कच्चे तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। अब इन सारे कारणों को देखते हुए एक्सपर्ट्स यही अंदाजा लगा रहे हैं कि वो दौर दूर नहीं जब दुनिया एक बार फिर आर्थिक मंदी यानी रिसेशन के दौर में चली जाएगी। ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके मन में इस पूरे मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।